5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ्स स्टूडेंट पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से क्वेश्चन गिवन है इस पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज में। तो काफी इंपॉर्टेंट लग रही है एक्सरसाइज स्टूडेंट। तो इसमें स्टूडेंट है फाइंड जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और वेरीफाई करने हैं रिलेशनशिप स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जीरो फाइंड आउट करने के लिए तो गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वली इक्वेट करना होगा स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आई हैव इक्वेटेड गिवन पॉलिनोमियल टू बी 0। तो उसके बाद स्टूडेंट हमें करना क्या है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स स्टूडेंट कैसे बनाने हैं, तो दो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं सो दैट कि उनका प्रोडक्ट स्टूडेंट -8 बने और उनका जो प्लस और माइनस स्टूडेंट दैट शुड बिकम -2x। तो हमारे दो फैक्टर स्टूडेंट एक है -4x और एक है +2x। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों को स्टूडेंट अगर हम ऐड अप करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -2x। अगर स्टूडेंट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 2 को, यू विल गेट -8। उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट टू फैक्टर्स में से हम x कॉमन लेंगे तो यू विल गेट x -4 और बाकी के दो फैक्टर्स में स्टूडेंट यू विल टेक कॉमन 2। तो 2 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास ब्रैकेट्स में बचने वाला है x -4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि स्टूडेंट अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे इट विल गेट 2x -8 सेम ही बनेगा स्टूडेंट। इस हिसाब से स्टूडेंट कॉमन लेने हैं फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर स्टूडेंट हमारा हुआ x +2 जबकि सेकंड फैक्टर हुआ x -4। x +2 एंड x -4 दोनों को स्टूडेंट टर्म वाइज 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। x +2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू स्टूडेंट आई है -2। यहां स्टूडेंट इक्वेट करेंगे x -4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू है 4 स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि फर्स्ट रूट अल्फा की वैल्यू है -2 जबकि बीटा की वैल्यू है 4 स्टूडेंट। दोनों को ऐड अप कर देते हैं स्टूडेंट। दीज आर द स्टूडेंट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब हमें वेरीफाई करना है स्टूडेंट। अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट -2 + 4 दैट मींस +2 जबकि मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा दैट मींस -2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -8। तो वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर फार्मूला होता है स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स। तो माइनस अगर स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, a की वैल्यू है 1 विच इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू है -2 जबकि c की वैल्यू है स्टूडेंट -8। तो यहां स्टूडेंट b की वैल्यू हम पुट कर देंगे विच इज -2, a की वैल्यू है स्टूडेंट 1, माइनस और माइनस स्टूडेंट प्लस तो दैट मींस यू विल गेट 2। तो देखिए स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स 2 आ रहा है, वेरीफाइड है। यहां भी स्टूडेंट 2 ही है, दोनों सिमिलर हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। अगर स्टूडेंट अल्फा बीटा देखे, अल्फा बीटा का फार्मूला होता है c/a। c की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1 तो -8 ये भी स्टूडेंट मैच कर रहे हैं। तो नाउ इट इज वेरीफाइड। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड स्टूडेंट। अब चलते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सी गिवन पॉलिनोमियल है। गिवन पॉलिनोमियल की स्टूडेंट जीरो फाइंड आउट करने के लिए उसको 0 को इक्वल इक्वेट करना है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 1। यही स्टूडेंट मैंने यहां लिखा है। तो अगेन स्टूडेंट यहाँ s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है स्टूडेंट। तो 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 1 4 स्टूडेंट। तो दो फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे स्टूडेंट इस 4s के सो दैट स्टूडेंट देयर सम बिकम्स -4s और स्टूडेंट प्रोडक्ट बिकम्स 4। तो दो फैक्टर स्टूडेंट हमारे आ गए हैं -2s एंड -2s। दोनों को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट यू विल गेट -4s और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे -2 और -2 को यू विल गेट 4। तो 4 ही आना चाहिए स्टूडेंट प्रोडक्ट उनका। तो ये स्टूडेंट हमारे दो फैक्टर हो गए हैं +1 इक्वल टू 0। तो पहली दो टर्म से स्टूडेंट मैंने 2s कॉमन लिया है। तो अंदर स्टूडेंट ब्रैकेट्स में मेरे पास बचने वाला है 2s -1
इन दो में से स्टूडेंट अगेन मैंने -1 कॉमन लिया है, यू विल गेट अगेन 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो टू फैक्टर स्टूडेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 2s - 1 और दूसरा है 2s - 1, दोनों सिमिलर हैं स्टूडेंट। 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो स्टूडेंट यू विल गेट s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2। ये स्टूडेंट दो सिमिलर इक्वल रूट्स हैं, अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 ही है स्टूडेंट। अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 1 स्टूडेंट, और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट मींस 1/4। ये स्टूडेंट अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला आता है -b/a, तो स्टूडेंट -b की वैल्यू यहां से उठा लेंगे -4 और a की वैल्यू यहां से उठाएंगे 4 स्टूडेंट। 4 से 4 कैंसिल, 1 माइनस प्लस स्टूडेंट, तो 1 बिल्कुल मैच कर रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। अगर स्टूडेंट अल्फा बीटा देखे तो c/a, c की वैल्यू है 1 और a की स्टूडेंट वैल्यू है 4, 1/4, ये भी स्टूडेंट मैच कर रहे हैं। नाउ इट इज वेरीफाइड। अब देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पॉलिनोमियल कौन सी है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं स्टूडेंट, जो अल्फा प्लस बीटा होता है दैट इज -b/a, जबकि अल्फा बीटा होता है दैट इज c/a स्टूडेंट, वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x² एंड स्टूडेंट b इज कोफिशिएंट ऑफ x and c is a constant student। थर्ड स्टूडेंट पॉलिनोमियल है 6x² - 3 - 7x। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट ऑर्डर में लगाएंगे, पहले 6x² फिर 7x फिर -3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट a की वैल्यू यहाँ पे है 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -3, यही स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ स्टूडेंट x² का कोफिशिएंट है 6, तो 6 को स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट -18। तो दो फैक्टर स्टूडेंट हमें करने हैं कि प्रोडक्ट -18 बने और उनका जो सम है दैट शुड बी -7x। तो दो फैक्टर स्टूडेंट हमारे बन रहे हैं -9x + 2x। तो फर्स्ट दो फैक्टर से स्टूडेंट मैंने 3x कॉमन ले लिया है, फर्स्ट टू फैक्टर से ब्रैकेट्स में बचेगा 2x - 3। यहाँ स्टूडेंट मैंने 1 ही कॉमन लिया, यहाँ 2x - 3 इक्वल टू 0। तो हमारा स्टूडेंट फर्स्ट फैक्टर हुआ 3x + 1 और सेकंड फैक्टर हुआ 2x - 3 स्टूडेंट। तो 3x + 1 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x आएगा स्टूडेंट -1/3। फर्स्ट रूट आपका -1/3 है स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू है 3/2 स्टूडेंट, तो बीटा की वैल्यू है 3/2 जबकि अल्फा स्टूडेंट है -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 3/2 - 1/3 सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इट विल बिकम 7/6। एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा स्टूडेंट। एलसीएम स्टूडेंट 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 7/6। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट। 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, यू विल गेट -1/2। अब स्टूडेंट वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट होता है -b/a, तो स्टूडेंट -b की वैल्यू यहां से उठा लेंगे -7 और a की वैल्यू 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 7/6 और 7/6 बिल्कुल मैच कर रहा, वेरीफाइड है स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट अगर अल्फा बीटा देखें, अल्फा बीटा का फार्मूला आता है c/a, c की वैल्यू यहां से उठाएंगे स्टूडेंट -3 और a की वैल्यू 6, सॉल्व करेंगे तो -1/2 और -1/2 मैच कर रहा है स्टूडेंट। दिस इज आल्सो वेरीफाइड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल की तरफ। नेक्स्ट पॉलिनोमियल तो स्टूडेंट काफी सिंपल लग रही है, वहां तो कांस्टेंट है ही नहीं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है -4u² + 8u इक्वल टू 0। तो करना ही है स्टूडेंट क्योंकि 0 से फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट मैंने साइन चेंज कर दिए हैं, 4u² - 8u इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से स्टूडेंट आपका माइनस साइन जो है कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें, a की वैल्यू है स्टूडेंट 4, b की वैल्यू है -8 और कांस्टेंट तो है ही नहीं स्टूडेंट, तो कांस्टेंट इज 0। तो स्टूडेंट यहां से मैंने 4u कॉमन लिया है, 4u कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा u - 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए हैं स्टूडेंट, 4u इक्वल टू 0 और u - 2 इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू स्टूडेंट एक तो आई है 0 जबकि दूसरी है 2 स्टूडेंट। कहने का मतलब अल्फा इज स्टूडेंट 0 जबकि बीटा है 2। दोनों को सम करेंगे तो 0 + 2 दैट मींस 2, पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा स्टूडेंट। तो वेरीफाई कर लेते हैं -b/a से, -b की वैल्यू यहां से उठाएंगे -8, a की वैल्यू 4, माइनस से माइनस कैंसिल स्टूडेंट, 8/4 is 2, तो वेरीफाइड है स्टूडेंट, मैच कर रही है बिल्कुल। सिमिलरली अल्फा बीटा स्टूडेंट है c/a,
सी की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 4, 0/4 स्टूडेंट 0, बिल्कुल ही मैच कर रही है स्टूडेंट। तो फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो सॉल्व्ड एज वेल एज वेरीफाइड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ये तो काफी सिंपल लग रही है स्टूडेंट। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15, तो टी की वैल्यू स्टूडेंट है कि प्लस माइनस 15 स्क्वायर रूट। इसका मतलब स्टूडेंट आपका जो एक रूट है दैट इज प्लस 15 स्क्वायर रूट है, जबकि दूसरा है माइनस 15 स्क्वायर रूट। तो दोनों को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट तो 0 ही बनने वाला है। अल्फा प्लस बीटा इज 0 स्टूडेंट। अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट माइनस तो रहेगा, लेकिन दोनों स्क्वायर रूट्स का स्क्वायर हो जाएगा तो विल गेट 15। अब स्टूडेंट वेरीफाई कर लेते हैं। ए की वैल्यू स्टूडेंट जैसे मैंने पहले बोला है 1, बी तो स्टूडेंट है ही नहीं, बी 0 है, और सी स्टूडेंट हमारा है माइनस 15। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, बी स्टूडेंट 0 है, 0/1 इज 0 स्टूडेंट, वेरीफाइड है, दोनों मैच कर रही हैं स्टूडेंट। अगर अल्फा बीटा देखें दैट सी ओवर ए, सी की वैल्यू है माइनस 15, ए की वैल्यू है 1 स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आपका आएगा माइनस 15, बिल्कुल मैच कर रहा है स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेरीफाइड। अगर स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्वेश्चन नंबर 6 में, वहां स्टूडेंट सिचुएशन काफी सिंपल लग रही है। वहां हमारे गिवन पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फैक्टर स्टूडेंट 4 into 3 12, तो प्रोडक्ट तो स्टूडेंट 12 बनना चाहिए, जबकि सुमेशन बननी चाहिए, सम बनना चाहिए माइनस x स्टूडेंट। तो यहाँ फैक्टर स्टूडेंट है 3x की, ये फैक्टर है माइनस 4x प्लस 3x। दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। माइनस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट फर्स्ट इसको थोड़ा सा स्टूडेंट 3x को मैंने पहले लिखा है, 4x को बाद में स्टूडेंट, तो ये हमारी सिचुएशन बन रही है। फर्स्ट टू टर्म से स्टूडेंट मैंने 3x कॉमन लिया है, यहां बचेगा x प्लस 1, अगेन स्टूडेंट माइनस 4, इन दो टर्म से मैंने माइनस 4 कॉमन लिया है। हियर स्टूडेंट दिस इज x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर स्टूडेंट हुआ 3x माइनस 4, जबकि दूसरा फैक्टर हुआ x प्लस 1। इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4/3, इसको स्टूडेंट इक्वेट करेंगे तो x आएगा माइनस 1 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई स्टूडेंट करते हैं, पहले स्टूडेंट इनका सम करें, अल्फा प्लस ये हमारा अल्फा है, दिस इज अवर बीटा, सम स्टूडेंट आएगा 4/3 माइनस 1। तो सॉल्व करके स्टूडेंट दिस विल कम 1/3। प्रोडक्ट स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट इज माइनस 4/3। तो वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट माइनस बी ओवर ए, इसको इक्वेशन को स्टूडेंट देखें तो ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है माइनस 1 और सी है माइनस 4, यही लिखा है स्टूडेंट मैंने, ए 3, बी माइनस 1 और सी माइनस 4। तो अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट होता है माइनस बी ओवर ए, यहां से स्टूडेंट बी की वैल्यू उठा लेंगे माइनस 1 ओवर ए की वैल्यू 3, तो 1/3 स्टूडेंट बिल्कुल मैच कर रहा है, 1/3 एंड 1/3। Similarly, student, we can verify alpha beta minus 4/3 student. I hope student you might have enjoyed and understood this NCERT exercise polynomial student. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.